देख, तो हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन को किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फंक्शन की डिफिनीशन के बारे में हमने ये कोड हमने इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये फंक्शन की डिफिनीशन के हद तक ये बिल्कुल ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन उस फंक्शन में जो कि हमने क्रिएट किया था, इसमें हम पैरामीटर्स को किस तरह ऐड करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैरामीटर्स है क्या और पैरामीटर्स को हम किस तरह पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, कहाँ पे हम पास करेंगे और पैरामीटर हमारे लिए क्या काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन आपकी वैल्यूज़ पे, यानी आपकी प्रोवाइड की गई वैल्यूज़ पे वो काम कर सके, तो आप क्या करेंगे, आप पैरामीटर इसको पास करेंगे। यानी अगर आप फंक्शन से कुछ फंक्शनलिटी चाहते हैं जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 24 आवर में सेकंड को वो कैलकुलेट करे मेरे लिए कि हाउ मच सेकंड वी हैव इन 24 आवर। सो दिस इज़ माय टास्क। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए रिटर्न कर दे 24 आवर में नंबर ऑफ़ सेकंड्स को। तो इसके लिए हमें सेकंड स्टेप में डिफिनीशन के बाद हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी कि हम इस फंक्शन को पैरामीटर दे। अब पैरामीटर हम किस तरह देंगे और पैरामीटर है क्या। पैरामीटर का मकसद ये है कि हम फंक्शन से फंक्शन का एक्चुअल काम रिटर्न करना चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं वही मकसद हमें मिल जाए। यानी अगर आप फंक्शन से वैल्यू को, यहाँ पे मेरा टारगेट है कि वो 24 आवर में सेकंड्स को रिटर्न कर दे। सो ये मेरा टास्क है, रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मुझे पैरामीटर्स को पास करने की ज़रूरत होगी। अब पैरामीटर है क्या। जब भी आप फंक्शन के डिफिनीशन के दौरान जो भी वैल्यू आप पास कर दे उसको आप पैरामीटर कह सकते हैं। रिमेंबर, जो वैल्यू आप फंक्शन के डिफिनीशन के दौरान जहाँ पे आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं उसी लाइन में अगर आप एक वैल्यू पास कर दे तो उसको आप पैरामीटर कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन में मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन की, तो इस लाइन नंबर 1 में मैं पैरामीटर को पास कर सकता हूँ। अगर मैं डिफिनीशन के अलावा किसी और लाइन में फंक्शन को कॉल करूँ तो ये पैरामीटर्स के डिफिनीशन के अगेंस्ट है। यानी जब भी हम कोई वैल्यू एक फंक्शन को फंक्शन की डिफिनीशन के दौरान दे देते हैं तो उसको हम पैरामीटर कह सकते हैं। तो ये इस लाइन नंबर 1 में हम पैरामीटर दे सकते हैं या पास कर सकते हैं। इसको आप व्हेन यू प्रोवाइड ए वैल्यू ड्यूरिंग द डिफिनीशन ऑफ ए फंक्शन, दिस इज़ नोन एज पैरामीटर्स। इज सिंपल। अगर फंक्शन की डिफिनीशन के दौरान आप एक वैल्यू पास कर दें उसको आप पैरामीटर कह सकते हैं। और एक दूसरा कंसेप्ट भी है, उसको हम आर्गूमेंट कह सकते हैं। लेकिन ये आप समझ लें कि अगर हम यहाँ पे पिछली लेक्चर में मैंने यहाँ पे डिफिनीशन के दौरान कोई वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की, तो इस किस्म के फंक्शन को हम पैरामीटर लेस फंक्शन कह सकते हैं। यानी दिस इज़ ए पैरामीटर लेस फंक्शन। ठीक है, ये पैरामीटर लेस फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में पैरामीटर मौजूद नहीं है, इसको हम पैरामीटर लेस फंक्शन कह सकते हैं। अब हम इस पैरामीटर लेस फंक्शन को हम पैरामीटर बना रहे हैं, तो मैं इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसमें
पैरामीटर को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब लेस को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम इसको पैरामीटर बना देते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन इसको हम कह सकते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है उसका मकसद है पर सेकंड, सेकंड्स पर डे। तो डेज़ अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूँ डेज़, अब डेज़ कितने हैं 24। यहाँ पे अगर मैं डेज़ एज ए पैरामीटर पास करूँ, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये रिलेवेंट है मेरे इस फंक्शन की डिफिनीशन के साथ, तो इसलिए मैंने डेज़ को यहाँ पे पास की। और यहाँ पे हम फ्रेंड पर सेकंड लास्ट में डेज़ कितने वीक के हिसाब से अगर हम ले, तो यहाँ पे अगर हम 7 यहाँ पे पास कर दें, ये अब 7 यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दिस इज़ आल्सो ए पैरामीटर, ये भी एक पैरामीटर है जिसको हम पास कर रहे हैं। तो ये 7 डेज़ को 7 डेज़ में आपका जो नंबर ऑफ़ सेकंड्स है उसको कैलकुलेट करेगा। पिछली प्रोग्राम में यानी इसमें हमने 24 आवर में हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की नंबर ऑफ़ सेकंड की। इस दफ़ा हम चाहते हैं कि हम वीक के अंदर हम नंबर ऑफ़ सेकंड को कैलकुलेट करें। इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें अगेन कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। क्योंकि फंक्शन के रेफरेंसेस में इसमें जो और रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो नहीं मिल रहा आउटपुट पे। लेकिन हमने डिफिनीशन फंक्शन को डिफ़ाइन करना सीखा पहले, और दूसरी बात हमने इस्टेब्लिश की कि एक पैरामीटर लेस फंक्शन किस तरह हम बना सकते हैं। दूसरी टास्क में हमने ये समझने की कोशिश की कि एक पैरामीटर लेस फंक्शन को हम किस तरह पैरामीटराइज फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास की डेज़, यहाँ पे हमने डेज़ को इनिशियलाइज़ की। अब हम चाहते हैं कि उसकी जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है फंक्शन की उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारे लिए एक मीनिंगफुल काम करे। तो मैं एक और फंक्शन में यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ डिफ। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन मेरे लिए वैल्यूज़ को रिटर्न कर दे। सो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफ की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ कन्वर्ट डेज़ यहाँ पे 2 सेकंड, और यहाँ पे मैं पैरामीटर को पास करता हूँ डेज़। यहाँ पे मैं पैरामीटर को पास करता हूँ दिस इज़ माय फंक्शन नेम कन्वर्ट डेज़ टू सेकंड, यानी डे को मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हॉर्स को हम वेरिएबल लेंगे, हॉर इज इक्वल टू 24 डेज़ मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, 24। अब मिनट्स को हम ठीक है, मिनट्स को हम इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिनट्स है कि हावर मल्टीप्लाई बाय 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देन सेकंड, ठीक है, सेकंड्स इज इक्वल टू मिनट्स और मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमने एक नया फंक्शन बनाया, यानी पिछला जो फंक्शन था वो था डेज़ पर सेकंड, लेकिन इसी दफ़ा मैं चाहता हूँ कि डेज़ को कन्वर्ट करूँ सेकंड्स में। अब सेकंड्स को किस तरह एक फंक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
लेकिन रिटर्न हमें पिछले लेक्चर में कुछ भी नहीं मिला। यानी अगर मैं सेकंड्स को कैलकुलेट करना चाह रहा था 24 आवर में, और फिर मैंने 7 डेज़ के अंदर मैंने नंबर ऑफ़ सेकंड को कैलकुलेट करना चाहा, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर फंक्शन से हम कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे रिटर्न यहाँ पे सेकंड्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड्स, ठीक है। यानी रिटर्न जो कीवर्ड है यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है आपके लिए, इसका मतलब है कि दिस ए कीवर्ड रिटर्न गिव्स द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सेकंड। सेकंड्स के वैल्यूज़ को आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और इस लाइन का मतलब ये है रिटर्न सेकंड्स का कि दिस लाइन द लाइन दैट कॉल्ड द फंक्शन, यानी ये फंक्शन को यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल की, तो इस कॉलिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अगर आप रिटर्न लेके। यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम रिटर्न की कीवर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 इक्वल यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ। सो एग्जीक्यूट करें, लेकिन ये हमें आउटपुट नहीं दे रहा। हमने रिटर्न की वैल्यू, अब वैल्यू तो रिटर्न हो गई, लेकिन वैल्यू स्टोर कहाँ पे हुई। अब वैल्यू को हम स्टोर करना, इस फंक्शन की जो वैल्यू हमें रिटर्न हुई उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे या कैसे हम स्टोर करेंगे। स्टोरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल को हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं इस सेल के अंदर, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक टोटल नाम का वेरिएबल मैं लूँ, क्योंकि मैं टोटल सेकंड्स मैं चाहता हूँ इक्वल कन्वर्ट अंडरस्कोर डेज। ये मेरा फंक्शन है जो कि हमने इनिशियलाइज की सेकंड्स, और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास की थी 7, ठीक है 7। देन हम चाहते हैं कि मिली सेकंड्स इज इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है 1000। मैं कहते फ्रेंड चाहता हूँ कि मिली सेकंड्स इसको मेरे लिए फ्रेंड कर दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। नेम कन्वर्ट डे टू सेकंड इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। ये एरर, आपको एरर के बारे में हम एक अलग सेशन रखेंगे कि कितनी किस्म की एरर हमें एक्सपेक्टेड है पाइथन के अंदर, और इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स आपको मिल सकते हैं इस तरह जिस तरह हमें मिल रहे। नेम एरर, यानी इसका मतलब है कि लाइन नंबर ट्रेस बैक मस्ट रिकॉल का लास्ट, तो इस किस्म के एरर को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ये नाम जो है देखा, कन्वर्ट डेज टू सेकंड इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये तो मैंने डिफाइंड की टोटल सेकंड्स के सामने, ये टोटल सेकंड्स इज इक्वल टू कन्वर्ट डेज टू सेकंड। यहाँ पे दिस इज़, यहाँ पे अगर हम इसको लें सेकंड्स, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करें तो मेरे ख्याल में अगेन वो कह रहे सेकंड्स, टोटल सेकंड्स, मिली सेकंड्स, कन्वर्ट डेज टू सेकंड्स, मिली सेकंड। यहाँ पे हमने पैरामीटर ऐड करने के बाद हमने थर्ड स्टेप में यहाँ पे हम अगर एक सेल को इंसर्ट कर दे, हाउ टू
how we can return value from function and where to store it। हम फंक्शन से एक वैल्यू को किस तरह रिटर्न करेंगे और इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन की कन्वर्ट डेज टू सेकंड, वही प्रोजेक्ट है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड्स को कन्वर्ट करूँ मिली सेकंड्स में, और 7 डेज़ की सेकंड्स को, 1 वीक के सेकंड्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मिली सेकंड्स में। तो इसके लिए मैंने हावर की वेरिएबल ली, डेज मल्टीप्लाई 24, मिनट सेकंड, दिन मैंने रिटर्न की। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब मैं चाहता हूँ कि इस रिटर्न की हुई वैल्यूज़ को हम स्टोर कर दें। किस तरह स्टोर करेंगे, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ली टोटल सेकंड्स, चूँकि मैं चाहता हूँ कि 7 डेज़ की सेकंड मुझे मिले। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर की टोटल सेकंड, कन्वर्ट डेज टू सेकंड्स। इस फंक्शन को मैंने लिया और इसको मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास की, क्योंकि यहाँ पे भी मैं डेज़ की पैरामीटर मैंने पास की। ये पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। अब मिली सेकंड्स को मैं चाहता हूँ कि टोटल सेकंड्स के वैल्यूज़ को स्टोर हो मिली सेकंड में। लेकिन किस तरह, पहले तो हम चाहेंगे कि हम सेकंड्स को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दे। तो किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, टोटल सेकंड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और फिर हम इसके वैल्यू को हम स्टोर करेंगे मिली सेकंड के अंदर। यानी टोटल सेकंड्स के वैल्यू को हम स्टोर करेंगे मिली सेकंड्स वेरिएबल के अंदर। जब वो स्टोर हो तो फिर हमें प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम इसको आउटपुट पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि 7 डेज़ में आप द नंबर ऑफ मिली सेकेंड इज 6048। इसको आप काउंट कर सकते हैं कि दीज आर द मिली सेकेंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन 7 डेज़, और इसको आप एक वीक भी कह सकते हैं। सो हमने यहाँ तक हमने पढ़ा कि फंक्शन को डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं। दिस इज़ अ पैरामीटर फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन की डिफिनीशन के दौरान हमने वैल्यू नहीं दी, तो इस किस्म के फंक्शन को हम पैरामीटर लेस फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर लेस फंक्शन, क्योंकि हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। अब हम पैरामीटर किस तरह ऐड करेंगे, यानी इस पैरामीटर लेस फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन किस तरह बना सकते। यहाँ पे हमने डे की पैरामीटर हमने पास की। डे की पैरामीटर हमने क्यों पास की, क्योंकि हमारे फंक्शन के डिफिनीशन से डे रेलेवेंट है, क्योंकि हम सेकंड नंबर ऑफ सेकंड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 24 आवर में या 7 डेज़ में या 3 डेज़ में आप कर सकते हैं। तो हमने पैरामीटर पास की डेज़ यहाँ पे, और कॉलिंग के दौरान भी हमने वही पास की। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो वैल्यू हमने पैरामीटर की शक्ल में प्रोवाइड की डेज़, उसको हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड को यूज़ करेंगे रिटर्न, और जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे सेकंड्स, यानी सेकंड्स जो वैल्यू होल्ड करता है उसको रिटर्न कर दे। वैल्यू तो रिटर्न हो गई, लेकिन इस वैल्यू को हम स्टोर कैसे करेंगे, उस फंक्शन की रिटर्न की गई वैल्यू को हम स्टोर कैसे करेंगे। तो स्टोर के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर की, टोटल सेकंड्स इज इक्वल टू कन्वर्ट डे टू सेकंड। ये फंक्शन है आपका और ये पैरामीटर है, यानी इस फंक्शन से 7 डेज़ में जितने टोटल सेकंड्स बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं सेकंड्स में, 7 डेज़ के और मिनट से जितने सेकंड्स बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको टोटल सेकंड में स्टोर कर दें। और फिर हम इस लाइन में हम सेकंड्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिली सेकंड्स में। तो मिली सेकंड को किस तरह, सेकंड्स को मिली सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, टोटल सेकंड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये आपका सेकंड्स कन्वर्ट कर देगा मिली सेकंड में। सो दिस इज़ योर रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 7 डेज़ में कितने मिली सेकंड है ये आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ मिली सेकंड जो मौजूद है 7 डेज़ के अंदर। सो ये कंप्लीट फंक्शन का कंसेप्ट है, फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को
पैरामीटरलेस फंक्शन डिफाइन करना, पैरामीटराइज फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना, ये हमने इस सारी लेक्चर में हमने पढ़ा. सो दिस इज सफिशिएंट. थैंक